जयंती मल्लिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज नए सेशन को लेके आए हैं और आज का सेशन है समान विज्ञान और समान विज्ञान में भी केमिस्ट्री का पार्ट। और ये वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे और मेरा मकसद है कि एग्ज़ाम से पहले आपको केमिस्ट्री का एक अच्छा सा रिवीजन करवा दिया जाए। ठीक है, तो इसमें लगातार वीडियो आपको मिलते रहेंगे और इसका भी YouTube पे जो हमारा चैनल है उसके अलग प्लेलिस्ट में ये सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर और उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि परमाणु के बारे में। किसके बारे में? परमाणु के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? परमाणु के बारे में। चलिए सबसे पहले आप जानते हैं कि परमाणु जो होता है, ठीक है, परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। परमाणु के कितने मौलिक कण होते हैं? 3। और परमाणु के नाभिक में, देखिए परमाणु के बीच में जो होता है उसको नाभिक कहते हैं। नाभिक के 2 मौलिक कण होते हैं, तो इसलिए हमने पहला हेडिंग बनाया है नाभिक। और नाभिक के 2 मौलिक कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक जगह लिखा है। ठीक है, तो किसी भी परमाणु के नाभिक में 2 मौलिक कण होते हैं। नाभिक में कौन कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस नाभिक में प्रोटॉन, एक सेकेंड रुक जाइएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जबकि नाभिक के बाहर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। नाभिक के बाहर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, जो घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता रहता है। हम मान के चल रहे हैं कि आप 9th 10th में पढ़ के आए हैं। हम सिर्फ उसी कंटेंट को उठाएंगे जो एग्जाम के लिए में पूछे जाते हैं। तो अब नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, तो प्रोटॉन के बारे में कुछ चीज़ आपको जानना आवश्यक है। जैसे आवेश, प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? प्लस 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। चार्ज का एसआई मात्रक कूलम होता है, सी का मतलब कूलम। ठीक है, तो प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है? प्लस 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। जबकि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.672 गुना 10 के पावर -27 kg। केजी में हम बात कर रहे हैं, किस में बात कर रहे हैं? केजी में। अब देखिए जितना चार्ज प्रोटॉन पे होगा प्लस में, उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होगा। इसलिए आप जब आगे इलेक्ट्रॉन पढ़िएगा तो आप देखिए हम माइनस में हम वही चार्ज लिखें। ठीक है, अब प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ई गोल्डस्टीन ने। ये नाम इम्पोर्टेंट है। तो एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? एग्जाम में चाहे तो प्रोटॉन का चार्ज पूछ लेगा, द्रव्यमान पूछ सकता है, या खोज किसने की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है न्यूट्रॉन। हम जानते थे परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता था। तो प्रोटॉन पे चार्ज होता था प्लस, जबकि न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होता? आवेश क्या होता? 0, कोई आवेश नहीं होता या उदासीन होता। उदासीन होता। ठीक है, जबकि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.674 गुना 10 के पावर -27 kg। 1.674 गुना 10 के पावर -27 kg। अब आपको बताना है कि प्रोटॉन ज़्यादा भारी है या न्यूट्रॉन ज़्यादा भारी है। कमेंट जरूर कीजिएगा अपने कमेंट बॉक्स में। इसकी खोज किसने की थी? जे चैडविक ने। ठीक है, खोज किसने किया? जे चैडविक ने। 1932 में किया गया है और ये डेट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये सारे पॉइंट आपको क्या है? याद रहने चाहिए। चलिए अब एक चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, जो नाभिक है उसी को हम न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अभी हमने बताया नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इसी न्यूक्लियस को परमाणु केंद्र कहा जाता है। परमाणु का केंद्र है, अभी हमने बताया परमाणु के केंद्र में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इसी प्रोटॉन न्यूट्रॉन को हम न्यूक्लियस कहते हैं। और यह कैसा आवेश होता है? धन आवेशित हिस्सा होता है। क्यों होता है धन आवेशित? क्योंकि प्रोटॉन पे चार्ज अभी आप देखें प्लस होता है, जबकि न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या है? 0। तो अगर हम देखें दोनों का सम तो क्या है? ये प्लस है। इसलिए भी न्यूक्लियस कौन सा आवेशित होता है? धन आवेशित होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन की बात की जाए, किसकी बात की जाए? इलेक्ट्रॉन की, तो आवेश कितना होता है? -1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। जस्ट प्रोटॉन का उल्टा, चार्ज में सिर्फ उल्टा कर दिया, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, जबकि मान क्या है? बराबर है। द्रव्यमान क्या होता है? 9.1 गुना 10 के पावर -31 kg।
ठीक है। तो अभी आपने तीनों का द्रव्यमान पढ़ लिया है। अब आपको बताना है कि इस तीनों में सबसे भारी कौन है। कमेंट बॉक्स में जरूर अपना मैसेज कीजिएगा। चलिए, खोज किसने की? जे थॉमसन ने की। ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही इलेक्ट्रॉन की खोज की है। नेक्स्ट है कि अभी तक आपने 3 चीज पढ़ा, प्रोटॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज। प्रोटॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास, प्रोटॉन का आवेश, न्यूट्रॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, अब आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट नोट करके लिखिए, परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। अगर नाभिक की खोज पूछेगा, नाभिक का मतलब जहाँ प्रोटॉन न्यूट्रॉन साथ रहते हैं, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, इसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी। आप पढ़े होंगे कि अल्फा रे स्कैटरिंग, अल्फा किरण का प्रकीर्णन करवाया गया। एक लेड चैम्बर बॉक्स था, उसके अंदर इस तरह से बॉक्स था, इसके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट पोलोनियम को रखा गया और इससे अल्फा किरण को निकाल करके गोल्ड के एक पत्थर पे से पास किया गया। तो देखा गया कि अल्फा किरण जो होता है, आगे आप पढ़िएगा, अल्फा किरण धनावेशित किरण होता है। जब हम हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो उस पर चार्ज क्या हो जाएगा? 2 प्रोटॉन का। ठीक है, और जब हम गोल्ड के शीट से इसको पास किए तो जो धन आवेशित हिस्सा था, क्योंकि आप जानते हैं अल्फा किरण कैसा था? धन आवेशित हिस्सा। तो गोल्ड में जो न्यूक्लियस था, वो न्यूक्लियस इस रे को डिफ्लेक्ट कर देता है और इस तरह से ये डिफ्लेक्ट हो जाता है। जो सीधी रे आ रही थी वो आगे जाके क्या हो जाती है? डिफ्लेक्ट हो जाती है, मुड़ जाती है, जिससे पता चलता है कि इस गोल्ड सॉइल में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव हिस्सा है और यही क्या है? नाभिक है। इसी एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। ठीक है, चलिए, तो आपको उतना डिटेल्स नहीं मालूम होना चाहिए, आपको बस इतना याद होना चाहिए कि परमाणु नाभिक की खोज किसने की है। नाभिक की खोज की बात आएगी तो किसकी बात आएगी? रदरफोर्ड की। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब होता है 2-3 पॉइंट आपको ऐसे याद रहने चाहिए, एक परमाणु संख्या, एक परमाणु द्रव्यमान। परमाणु संख्या क्या होता है? तो परमाणु संख्या की बात करें तो परमाणु संख्या कुछ नहीं होता, यह एक प्रोटॉन के नंबर के बराबर होता है। जब भी कोई अगर x एलिमेंट है और यहाँ उसकी परमाणु संख्या को लिखा जाता है नीचे, ठीक है, और ऊपर हम परमाणु द्रव्यमान लिखते हैं और इधर हम चार्ज लिखते हैं। ठीक है, तो अगर x को एलिमेंट है, उसकी परमाणु संख्या को देखिए तो वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, तो उसमें जितना भी प्रोटॉन होगा वही प्रोटॉन संख्या परमाणु संख्या होगा। अब आप जानते हैं कि अगर कोई तत्व उदासीन है, कोई तत्व क्या है? उदासीन है। उदासीन मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है। इसका मतलब वह जब उदासीन होगा तो जो परमाणु संख्या वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगा। ठीक है, और उदासीन नहीं होगा तो हमेशा प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होगा? परमाणु संख्या के बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट आता है परमाणु द्रव्यमान। क्या आता है? परमाणु द्रव्यमान। द्रव्यमान आप जानते हैं हमेशा किसी भी पदार्थ के केंद्र में होता है। सेंटर ऑफ मास फिजिक्स में पढ़ोगे, ये एक याद रखने का तरीका है। तो केंद्र में क्या होता है? नाभिक के केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अभी हमने बताया परमाणु के नाभिक में, नाभिक मतलब केंद्र, केंद्र में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो परमाणु द्रव्यमान जब भी निकालना हो तो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। इससे काफी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं परमाणु त्रिज्या का एसआई मात्रक। अब देखिए 2 वर्ड है, एक परमाणु त्रिज्या, एक नाभिक की त्रिज्या। अब इसको समझते हैं पहले। ये पहला है परमाणु। अब परमाणु के अंदर क्या है? नाभिक। परमाणु के अंदर क्या है? नाभिक। ठीक है, तो जब परमाणु बड़ा होगा कि नाभिक बड़ा होगा, पहले आप सोच के, तो सबसे बड़ा कौन होगा? परमाणु होगा और उससे छोटा क्या होगा? नाभिक होगा, क्योंकि नाभिक उसके अंदर है। तो परमाणु त्रिज्या बड़ी होगी, तो इसलिए जब भी परमाणु त्रिज्या की बात आएगी तो वह होगा एंगस्ट्रम। उसकी त्रिज्या कैसे है? मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रम, जिसको 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। ठीक है, जबकि परमाणु त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या की बात की जाए, नाभिक की त्रिज्या की बात की जाए तो वो 1 फार्मी होता है। 1 फार्मी बराबर 10 के पावर माइनस 15 मीटर होता है। अब 10 के पावर माइनस 10 मीटर बड़ा है कि 10 के पावर माइनस 10 के पावर माइनस 15 मीटर बड़ा है? तो
तो आप देख रहे होंगे 10 के पावर माइनस 10 जो है इसको ऐसे हम लिख सकते हैं 1 गुना 10 के पावर 10। तो नीचे जो भी संख्या बड़ी होगी वह संख्या उतना ही छोटा होगा। जैसे 1/10 के पावर 15, आप बताइए कौन बड़ा है? 10 के पावर 15। अब ये बड़ा है कि ये बड़ा है? तो आप देखिए नीचे किस में बड़ा है, इसमें बड़ा है, तो ये संख्या उतनी छोटी है। इसका मतलब नाभिक की त्रिज्या क्या होती है? छोटी होती है, जबकि परमाणु की त्रिज्या क्या होगी? बड़ी। अभी हमने आपको डायग्राम से भी बताया। चलिए, आपको याद क्या रखना है? परमाणु त्रिज्या का SI मात्रक एंगस्ट्रॉम, नाभिक की त्रिज्या का SI मात्रक फार्मी। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है, एक फार्मी बराबर 10 के पावर माइनस 15 मीटर होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं नोट करके। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ दें तो न्यूक्लियस होता है, मतलब जोड़ना नहीं है, संख्या नहीं जोड़ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के क्या बनता है? न्यूक्लियस। इसी न्यूक्लियस को हम क्वार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वार्क। और क्वार्क की खोज किसने की थी? जेलमैन ने की थी। ये नाम है साइंटिस्ट का, जेलमैन। नाम याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्वार्क क्या होता है। देखिए क्वार्क कुछ नहीं है, यह एक तरह का आवेश है और इसको हम दो हिस्सों में बांटते हैं, एक अप क्वार्क एक डाउन क्वार्क। अप क्वार्क का आवेश होता है +2/3, जबकि डाउन क्वार्क का आवेश होता है -1/3। ठीक है, ये आपको आवेश याद रखना चाहिए कि अप क्वार्क का आवेश होता है +2/3 और डाउन क्वार्क का आवेश होता है -1/3। अब आप बताइए प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है? प्लस, पॉजिटिव होता है। अब हम दो अप क्वार्क को जोड़ दें और एक डाउन क्वार्क को जोड़ दें तो देखिए तो +1 आता है। तो आप यहाँ अगर अप क्वार्क की जगह 2/3 रखिएगा, यहाँ क्या रखिएगा? 2/3, और यहाँ क्या रखिएगा? -1/3। तो आप इसको अगर जोड़िएगा तो ये क्या आ जाएगा? 1। क्या आ जाएगा? 1। आप जोड़ के देखिएगा, ठीक है। तो दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क, आपको कुछ नहीं करना, अप क्वार्क की जगह +2/3 रखना और डाउन क्वार्क की जगह -1/3 रखना। जोड़ के देखिएगा ये +1 आएगा। क्या आएगा? +1। अब प्रोटॉन पे चार्ज ही होता है पॉजिटिव, मतलब +1 होता है, ठीक है। जबकि एक अप क्वार्क और दो डाउन क्वार्क को जोड़िएगा तो इस पे आएगा 0, और 0 किस पे आवेश होता है? न्यूट्रॉन पे। तो ये एक लिखने का तरीका है और कुछ भी नहीं है। चलिए, अब आपको कुछ नाम में हमेशा स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। एक होता है समस्थानिक जिसको आइसोटॉप्स कहते हैं, समभारिक आइसोबार कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन्स कहते हैं। अब देखिए इसको कैसे क्लियर करते हैं। समस्थानिक, सम मतलब बराबर, स्थानिक मतलब, अब जब भी आपको समस्थानिक की बात आए तो आपको याद रखना है कि समस्थानिक हमेशा केवल एक ही पदार्थ, एक ही तत्व पे लागू होगा। जैसे कि देखिए हमने यहाँ एग्जाम्पल से समझने का प्रयास किया, सब में हाइड्रोजन है, सब में क्या है? हाइड्रोजन एक तत्व है, उसी का अपरूप अलग अलग होगा, ठीक है। मूल तत्व क्या? हाइड्रोजन। सबकी परमाणु संख्या, नीचे क्या होता है? परमाणु संख्या। अभी हम बताए थे ऊपर क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान। परमाणु संख्या सबका एक है, जबकि परमाणु द्रव्यमान सबका क्या है? अलग अलग है। तो उसको समस्थानिक कहेंगे, आइसोटॉप्स कहेंगे। एक ही तत्व के विभिन्न परमाणुओं में परमाणु संख्या समान रहे और परमाणु द्रव्यमान क्या हो? भिन्न भिन्न रहे, तो उसको हम समस्थानिक कहेंगे, लेकिन एक ही तत्व होना चाहिए। चलिए समभारिक की बात करते हैं। किसकी? समभारिक। भारिक मतलब भार बराबर होगा। तो आप देखिए परमाणु द्रव्यमान सब में क्या है? बराबर है, लेकिन परमाणु संख्या क्या है? अलग अलग है। तो ये हो गया समभारिक। ये इसमें कोई भी तत्व हो सकता है। एक आप देख रहे हैं आर्गन है, दूसरा कैल्शियम है। परमाणु संख्या 18 है एक का 20 है, जबकि परमाणु द्रव्यमान 40 है, दूसरे का भी 40 है। तो परमाणु द्रव्यमान आप देख रहे हैं दोनों में क्या है? बराबर है, जबकि परमाणु संख्या दोनों का भिन्न भिन्न है। तो आपको ऐसे याद रखना है। समस्थानिक में एक ही प्रकार का तत्व के विभिन्न रूप होंगे और उसके परमाणु संख्या, नीचे में देखिए आप हर में एक है, परमाणु संख्या समान रहेगी, लेकिन परमाणु भार क्या होगा? अलग अलग होगा, या परमाणु द्रव्यमान कहिए अलग अलग होगा। समभारिक में क्या होगा? परमाणु संख्या भिन्न भिन्न रहेगी, परमाणु द्रव्यमान समान रहेगा। सम न्यूट्रॉनिक,
अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ लिखा है 7। ये क्या है, प्रोटॉन की संख्या। अभी हम बताए थे आपको यहाँ क्या है 8, तो ये प्रोटॉन है और ये भी क्या है, प्रोटॉन है। जबकि ऊपर में आपको द्रव्यमान होता है, ऊपर क्या होता है, द्रव्यमान। एक सेकंड रुक जाइएगा, इसको हम क्लियर कर दें पूरा। ऊपर क्या होता है, द्रव्यमान होता है। तो यहाँ है प्रोटॉन 8, यहाँ है प्रोटॉन 7, ऊपर है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान किससे बना होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। तो प्रोटॉन है 8 इसमें, और न्यूट्रॉन कितना होगा, ये आप जोड़ लीजिए कि हमको 16 पुड़ जाए, 8 होगा। हमको दोनों का जोड़ मिला के 16 होना है। तो प्रोटॉन है 8, तो न्यूट्रॉन कितना हो गया, 8। अब देखिए, अगर इसमें देखिएगा तो यहाँ है प्रोटॉन 7, इस दोनों का जोड़ होना चाहिए 15, तो 7 हो गया प्रोटॉन। प्रोटॉन कितना हो गया, 7, जबकि न्यूट्रॉन को कितना दे कि 15 हो जाए, 8। तो दोनों में आप देख रहे हैं न्यूट्रॉन क्या है, बराबर है, इसलिए क्या है, सम न्यूट्रॉनिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी क्या है कि यह एक अस्थायी नाभिक में होता है। जब किसी तत्व का नाभिक अस्थायी होता है, खासकर भारी नाभिक होता है, तो उसके नाभिक के अंदर विखंडन होता है। विखंडन के कारण क्या होता है, अल्फा बीटा और गामा किरण उत्सर्जित करता है। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, बेकुरेल ने की थी। किस पे की थी, यूरेनियम पे की थी। ठीक है, अब जब आप जानते हैं कि कोई भारी नाभिक, अस्थायी नाभिक के अंदर से अल्फा बीटा और गामा किरण उत्सर्जित होता है, उसी को रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। ये स्वतः होगा, यह घटना कैसे होगी, स्वतः। इसकी खोज बेकुरेल ने की। तो अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण के बारे में कुछ समझते हैं। देखिए, अल्फा किरण होता है धनावेशित, क्या होता है, धनावेशित। जबकि बीटा क्या होता है, ऋणावेशित, और गामा अनावेशित, कोई चार्ज नहीं होता। इसको कैसे समझेंगे, देखिए हीलियम आप देख रहे हैं नीचे 2 लिखा है, मतलब प्रोटॉन 2 है और मास कितना है, 4, परमाणु द्रव्यमान है 4, और यहाँ 2 प्लस लिखा है, 2 प्लस होता है चार्ज, ये क्या है, चार्ज। ठीक है, चार्ज मतलब आवेश। 2 प्लस का मतलब हो गया इस पे प्रोटॉन 2 ज़्यादा है। इसका मतलब हीलियम में 2 अगर यहाँ प्रोटॉन है, ठीक है, और हीलियम में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन जब निकाल देंगे तो 2 प्रोटॉन क्या हो जाएगा, ज़्यादा। इसका मतलब ये धन आवेशित है, इसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन सारे के सारे क्या कर दिए गए हैं, निकाल दिए गए हैं। ठीक है, यह एक तरह का इलेक्ट्रॉन होता है और कुछ नहीं। ऐसा नाभिक जिसमें केवल इलेक्ट्रॉन रहे, उसी को हम बोलते हैं बीटा किरण। ठीक है, तो आपको याद रखना, अल्फा किरण धनावेशित होता है, ठीक है, और बीटा किरण ऋणावेशित होता है, जबकि गामा किरण अनावेशित होता है। यह एक विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। जबकि अल्फा किरण की चाल जो है प्रकाश की चाल की 1/10 होता है, जबकि गामा किरण की चाल लगभग बीटा किरण की चाल लगभग बराबर होता है, और यह गामा किरण की चाल एकदम बराबर होता है प्रकाश के वेग के। यहाँ देखिए, यहाँ लगभग यूज किए हैं, मतलब उससे कम ही होता है, जबकि गामा किरण की चाल प्रकाश के चाल के बराबर होता है। अब रेडियो एक्टिविटी को हम ग्राइगर काउंटर से मापते हैं। यह एक सूचक है, ठीक है, कि रेडियो एक्टिविटी का नापने का। चलिए, यहाँ तक की बात आपको हमारे अंदाज से समझ में आ गई होगी। आपको याद क्या रखना है, इसमें जितने भी पॉइंट हमने बताए हैं, इस सभी पॉइंट को आप पहले तो नोट कीजिएगा कॉपी में। ठीक है, इसमें हम इम्पोर्टेंट एरिया को ही सिर्फ टच करेंगे। ये जो केमिस्ट्री का सेशन आ रहा है, इसमें केवल और केवल इम्पोर्टेंट एरिया को टच करेंगे। हम एक बार फिर शुरू से दिखाते हैं आपको नाभिक समझ में आ गया होगा कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। चार्ज आपको याद रखना, खोज कौन कौन किया ये याद रखना है। चलिए, परमाणु नाभिक का खोज कौन किया, रदरफोर्ड किया, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट हमने परमाणु संख्या पढ़ा, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी में, खास करके परमाणु द्रव्यमान से। एक बार क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी 2020 में, प्लूटोनियम 94 नीचे था और ऊपर था 242, और इसमें बताना था आपको कितने न्यूट्रॉन्स हैं। तो आप जानते हैं ऊपर होता है, नीचे होता है आपको क्या, प्रोटॉन, और ऊपर होता है मास। ऊपर क्या होता है, मास। ठीक है,
ऊपर होता है मास, जिसको ए से डिनोट करते हैं, और ए होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़। प्रोटॉन मालूम है तो न्यूट्रॉन कितना होगा कि 242 हो जाएगा, ये निकालना था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वार्क समझ में आ गया होगा। क्वार्क एक तरह का नाभिक ही हुआ जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों शामिल होते हैं। और क्वार्क दो प्रकार के होते हैं, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क। +2/3 अप क्वार्क का चार्ज होता है, -1/3 डाउन क्वार्क का चार्ज होता है। ठीक है, समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक आपने समझ लिया। रेडियो एक्टिविटी समझ गया, और उसमें आपने अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण को समझ लिए हैं। और रेडियो एक्टिविटी को हम किस में नापते हैं? ग्राइगर काउंटर में नापते हैं। चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और ये सेशन आपको लगातार मिलते रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।